नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो कि दोस्तों अभी तक आपके 28 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट आपका 29 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि दोस्तों खास रेलवे परीक्षा को टारगेट करते हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से होने वाला है। तो आपको पता है कि आरपीएफ के एडमिट कार्ड आपको आने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि कई बच्चों के 3 मार्च से आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है उसी समय को देखते हुए और उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए जो एग्जाम में ज़्यादातर रिपीटेड हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे कि नीचे दी गई श्रृंखला में क्या है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जो कि इसमें देखेंगे दोस्तों, कैसे पीछे प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे समय को कम बिताते हुए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 136 से 204 हुआ, तो कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ पे 68 का अंतर है। और 204 से दोस्तों 306 हुआ है और 306 से 459, यानी 204 से दोस्तों 306 हुआ। तो दोस्तों इसमें कितने का अंतर हुआ है, यानी कि 102 को प्लस किया गया है और 306 में 459 को प्लस किया गया है। तो यानी कितने को जोड़ा गया है, यहाँ 153 को। तो आगे का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आप देखेंगे, यानी किस प्रकार से आप पहचानेंगे। ये नॉर्मल तरीके से देखें दोस्तों, यहाँ पे तो 68 है, 102 है, 153 है, आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको बस क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। लॉजिक को आपने समझ लिया तो क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 136 का जो आधा होता है दोस्तों वो आपका 68 होता है, जो कि आपको इसमें प्लस किया गया है। 136 के आधे को 136 में प्लस करेंगे तो 204 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से 204 का आधा होता है दोस्तों 102, 102 होता है, उसी को हमने प्लस किया तो 306 आपका बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 306 का आधा करेंगे तो यहाँ पे 306 का आधा हो जाएगा दोस्तों 153, और 153 को 306 में प्लस करेंगे तो 459 आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आगे वाला पद आएगा वो क्या आएगा वो देखेंगे। जैसे 459 में को दोस्तों आधा करेंगे, 459 को आधा करेंगे और उसमें जोड़ देंगे, यानी 459 में आधा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 229 और 229.5 हो जाएगा। तो हुआ दोस्तों 229.5 और 229.5 को क्या करेंगे, इसमें 459 में जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 688.6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 688.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको पहला समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चंस है आपको, ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे से समझ नहीं, जो कि आगे एग्जाम में आप समय को देखते हुए कर कर पाएँ, पर ये लॉजिक आपको पता हो तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर किसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे और समय को देखते हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। एनालॉजी के क्वेश्चन से किस प्रकार से वो देखें। जैसे 27,813 का संबंध 777 से है, तो 45 या 303 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार का लॉजिक लगाया हुआ है। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दें, इन सभी को क्या करते हैं दोस्तों आपस में जोड़ दें, तो इन्हें जोड़ेंगे 7 और 2 9, 9 और 8 आपका 17, 17 और 4 आपका हो गया दोस्तों 21, 17 और 4 दोस्तों 21 हो गया। तो यहाँ पे भी इन तीनों को भी जोड़ के देख सकते हैं, आपस में जोड़ेंगे तो इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका 21 हो जाएगा, यानी 21 आपको योग होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जिसको हमको आंसर निकालना है। तो यानी कि 4 और 5 9, 3 और 3 6, तो 6 और 9 आपका हो गया दोस्तों 15। तो हाँ, यानी कि ये ऑप्शन में से निकालना है कि आपको 15 किसका आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे 4 अच्छे 10, 10 और 5 आपका 15 ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीट को 3409 लिखा गया है तो लर्न को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से लॉजिक लाया वो देखें। डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। आज आपको कोई भी घुमाने का, कोई भी आपको कुछ भी बताने का ऐसा नहीं है कि जो कि आपको यहाँ पे समय को ज़्यादा खींचे। बस क्वेश्चंस को आप देखना है, लॉजिक लगाना, क्वेश्चंस को नेक्स्ट करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, और आपके आज से आपके ऐसे जो आरपीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपके लॉजिक भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर। किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ पर एन होता है 9 पर, 14 पर, ई होता है 5 पर, ए होता है 1 पर, टी होता है दोस्तों 20 पर। इन सभी को आपस में जोड़ा। अगर दोस्तों इन सभी पर यानी एक को माइनस कर देंगे, इन सभी में से क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे, यानी कि ये बचा 13, ये बचे 4 और यहाँ पे 0 और 20 में से एक 19 बचा। अगर दोस्तों इन संख्या के इकाई के अंकों को ले लें, इकाई के अंकों को लेना है कि केवल 3 लिया
और यहाँ पे इकाई का अंक 4 ही है तो 4 ले लिया, और इकाई का अंक 0 तो 0 ले लिया, और इसमें ले लेंगे 9 यानी कि 9 जो हमको दिया हुआ है। इस प्रकार के जो लॉजिक लगा के इसमें दिया हुआ है, यानी कि 13 34 तो 9 हमको निकालना है लर्न का। तो उसी प्रकार से निकालेंगे, जैसे एल आता है 12 पर, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, एन आता है आपका 19 पर, सॉरी 14 पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को आप एक को माइनस कर देंगे, सभी में से एक को माइनस कर देंगे तो आपका 11 4 0 17 और आपका 13। ये आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, एक किस स्थान पर आता है किस स्थान पर नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अल्फ़ाबेट आपको याद है तो आपके समय को काफ़ी कम समय में आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। तो क्या करेंगे, अब इसमें इकाई के अंकों को लिखना है। इकाई के अंक को लिखेंगे 1, इसमें 4, 0 को 0 ही है दोस्तों, और इसमें 7 और आपका 3 है, यानी 14,073 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन से वैनारिक सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखें, आपको किसी प्रकार का वैनारिक बनाना नहीं आता, तो उसमें आपको समझना है केवल, जैसे फूल है, हमने मान के चलो यहाँ पे फूल का वैनारिक बनाया, ठीक है दोस्तों। अब हमको बनाना है तना से, तना से वैनारिक बनाएंगे। तना का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखें, फूल से कोई संबंध है या नहीं है। तो फूल से कोई संबंध नहीं है, यानी फूल अलग होता है, तना भी आपका अलग होता है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे किसका, अब देखेंगे यहाँ पे जड़ का, तो जड़ का भी वैनारिक बनाने से क्या पहले देखेंगे तो तना से और फूल से कोई संबंध है या नहीं। तना से और फूल से कोई संबंध है नहीं, तो यानी कि ना तो तना से संबंध है ना ही आपका जड़ से संबंध, तो इसका भी वैनारिक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको उनको भी ऐसे प्रैक्टिस सेट मिल सकें जो कि कम समय में अच्छी तैयारी को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे एक निश्चित कोड में भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में वेरिएबल को क्यू इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है और रीच को इस प्रकार लिखा जाता है, तो भाषा उस भाषा में ब्रेव कैसे लिखा जाएगा वो देखें। एनालिसिस यानी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, और एनालिसिस क्वेश्चन से भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, वो आपको क्वेश्चन आपको अटका रहे थे, यानी कि आप कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, कुछ बच्चों ने नहीं किया था, तो उन्हें को आता है। तो ये हमने दोस्तों पोस्ट भी किया था ये क्वेश्चन एनालॉजी के, तो ये आपको आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन के हम भी उसी विस्तार से बताएंगे इसी क्लास में, आपको वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे देखें किस प्रकार से जो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे जो दिया हुआ है, तो यानी कि वो ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों आर को यहाँ पे 3 के बाद एम लिखा हुआ है, दूसरे में देखेंगे आर को भी दोस्तों एम लिखा हुआ है, यानी कि इससे हमको ये कन्फर्म हो गया कि जो अक्षर दिया हुआ है उसका एज इट इज आपको रख देना है, यानी कि आर का यहाँ पर क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। अब देखें यानी दोस्तों बी है, और बी को इसमें क्या दिखा हुआ है, बी को इसमें दोस्तों बाई लिखा हुआ है, तो बाई हमने कर दिया, यानी कि बाई एम किस में है, तो बाई एम ए ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी हमने क्या लिखा, केवल 2 अक्षर निकाले, उससे आपका आंसर निकल आया है। तो ये क्या दोस्तों, एक एग्जाम को एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेंड करने की स्ट्रेटजी है, जो कि आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे अभी तक मैंने दोस्तों जितने प्रैक्टिस सेट कराए, उन प्रैक्टिस सेट को देखना ना भूलें, जिससे कि आपकी तैयारी और भी यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए, यानी किस प्रकार से बोलेगा। अगर दोस्तों यहाँ से 16 से 32 हुआ, यानी कि 2 गुना हुआ, 16 से 32 और 14 से 18 यानी कि 26। इसमें दोस्तों क्या हुआ, 2 गुने से 2 ना करके यानी कि 2 को माइनस कर दिया, यानी 14 दूनी 28 में से 2 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे 18 दूनी 36, तो इसमें भी दोस्तों 2 से गुणा करके 2 को माइनस कर दिया। अब देखें 24 दूनी 88 होता है, पर इसमें दोस्तों क्या हुआ है, 24 दूनी 88, 2 गुना करके क्या है, इसमें 4 को माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। किस प्रकार से, यहाँ पे देखें आपको एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। तो इस जगह पर आपको क्या है, देखें अब ये बताएं आपको, जैसे इस जगह पर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे करना है आपका 16 दूनी 32 में से 2 माइनस करेंगे, तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे 30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 30 हो जाए। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका असंगत निकालना था, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है, तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव
नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक को छोड़कर आपको दूसरे को निकाल लेते हैं, यानी कि जो एंड है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और के का विपरीत टी हो जाएगा, एन का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल आपको पता है कि ये पार्टिसिपल एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। तो यहाँ पे नहीं देने चाहिए, तो इसके लिए क्या है, ये आकृति बनाया नहीं जा सकता। अगर जो आपको दिखाई दे रही है तो वो आपका पासा नहीं बनाया जा सकता। अगर दिखाई दे रही है तो ठीक है, तो नहीं दे रही है तो वो पासा आपको नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से देखें, जैसे डब्ल्यू, टी और एस, तो ये आपके कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, सेकंड को देखेंगे, एन का विपरीत है यहाँ में डब्ल्यू, डब्ल्यू भी नहीं है, के का विपरीत है टी, ये भी नहीं है, तो ये भी आपका बनाया जा सकता है। सी ऑप्शन को देखेंगे, ये एन का टी, एन का ये भी आपका बनाया जा सकता है। तो एम का डब्ल्यू और एन, इसमें देखेंगे एम का विपरीत क्या है दोस्तों, एंड है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और बाई, बाई भाई है, यानी एक्स और बाई क्या है दोस्तों, भाई हैं। आर बाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है, और एस एक्स का मामा है। टी आर से किस प्रकार संबंधित है वो आपको यहाँ पे बताना है। बस रक्त संबंधी क्वेश्चन है, ऐसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करना मैंने आपको बताया हुआ था। जब कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आप अपने ऊपर रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। तो यहाँ किस प्रकार से वो देखें, जैसे इसमें बोला एक्स और बाई, एक्स और बाई दोस्तों भाई हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं दोस्तों, भाई हैं। आगे बोला है आर बाई का पिता है, आर है दोस्तों जो कि बाई का पिता है, बाई का पिता आर हो जाएगा यहाँ पर, पिता हो गया। अब बोला है टी एस की एकमात्र बहन है, यानी कि टी जो है एस की एकमात्र बहन है, यानी कि यहाँ पे अभी मान सकते चल सकते हैं टी जो एकमात्र टी की बहन है, ये हो गया टी की बहन है। तो और एस एक्स का मामा, जो एस है वो एक्स का क्या है दोस्तों, ये मामा है। तो यानी कि एक्स जो कि यानी कि एक्स ये हो गया, इसका ये मामा हो गया, तो ये आपका दोस्तों भाई हो गया, तो ये आपकी क्या होगी, बहन होगी। ठीक है, टी बहन है, इसने बोला है क्योंकि टी एस का ही मात्र बहन है। अब बोला है इसमें टी आर से किस प्रकार संबंधित है, आप क्वेश्चन को समझना चाहिए। जैसे दोस्तों ये मामा होगा, मामा की बहन, तो ये दोनों क्या होगा दोस्तों, पति पत्नी हो गए। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आर और टी पति पत्नी हो। तो इसने पूछा है टी का आर से किस प्रकार संबंध है, तो जहाँ पे मैंने आपको बताया से पूछे तो आपको क्या करना उल्टा, यानी आर का टी से क्या संबंध है, तो क्या है दोस्तों, पत्नी का, तो पत्नी ही आपकी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सच जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें जब दर्पण को एम रेखा पर दर्शाया गया है। वैसे ऐसे मिरर वाले क्वेश्चन हो या दर्पण हो या पानी प्रतिबिंब हो, मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको क्या देखना है, केवल कमियों को निकालना है। अगर तो आपने क्वेश्चन में कमी को देखना निकाल लिया तो आप मिरर वाले क्वेश्चन को सेकंडों में अच्छे से अटेंड कर पाओगे और करके आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे किस प्रकार से वो देगा, तो यहाँ पे देखें दोस्तों, एल आपका मिरर है, तो एल आपका इस प्रकार से बना हुआ है, तो मिरर में दोस्तों किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन है ए में, तो ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि एल वे भी नहीं है, ये पीछे नहीं बनेगा, ना ही इस प्रकार से बनेगा, तो और इसमें देखेंगे ये भी आपका नहीं बनेगा। तो यानी मिरर वाले क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे ही हमने ए का अल्फ़ाबेट को देखा, हमने आंसर को निकाल दिया। तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हो, जैसे जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो रीजनिंग को में। तो यहाँ पे देखें, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। जैसे सुई का संबंध है दर्जी से, पेन का संबंध किससे होगा। जैसे एनालॉजी क्वेश्चन है, एनालॉजी क्वेश्चन मैंने आपको कई टाइप से बता चुके हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे दोस्तों दर्जी किसका यूज करता है, दर्जी में किसका यूज करता है, यानी सुई का यूज करता है कपड़े सीने में। तो पेन का यूज कौन करता है वो आपको बताना है। तो पेन का यूज ना ही कागज होगा, ना ही स्याही, ना ही आपका लिखा हुआ है, कभी कभी आपका यूज करता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए और श्रेणी को पूरा करें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दोस्तों कि या तो सभी को काउंट करके और सभी को काउंट करके उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के भी उन्हें कर सकते हो, या उन्हें मैंने जो आपको मेथड बताया तो सबसे सिंपल वे में कि आप उन्हें आगे पीछे देख कर उन्हीं को यहाँ पर फिल कर सकते हो। किस प्रकार से वो देखें,
जैसे दोस्तों एम के बाद क्या है दोस्तों, एन है। तो एम के बाद दोस्तों हमने एन लिखा, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें एन कौन सा, ये ऑप्शन, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ना ही सी हुआ ना ही बी, और इस प्रकार से आप देख के कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन को अटेंड करने में और नए नए मेथड को जानने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो आपको यह अच्छे से आ रहा होगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार से वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना ही आपका ये होगा, यानी कि इस प्रकार से आकृति ये बननी चाहिए। तो ये आकृति यहाँ पे देख सकते हो डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, किस प्रकार से वो देखें। तो आपको बस क्वेश्चन इसी प्रकार से पहचानना आना चाहिए, किस प्रकार से वो देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो आपको अक्सर भूल के जाते हैं, क्या करें वो नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर ये 5 25 होता है वो किसका वर्ग होता है, वो 5 का वर्ग होता है। 49 आपका 7 का वर्ग होता है। और दोस्तों 7 और 5 को आपस में जोड़ो, 7 और 5 को आपस में जोड़ना तो 12 हो गया। तो 12 का वर्ग दोस्तों ये होता है 144, इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 6 होता है, 36 होता है 6 का वर्ग, 64 होता है दोस्तों 8 का वर्ग। अगर दोस्तों 8 और 6 को आपस में जोड़ा यानी 14, 14 का वर्ग होता है कितना, 196 होता है। तो जो कि आपको दिया हुआ। तो इसी प्रकार से हमको इसका आंसर निकालना है, यहाँ पे क्या आएगा। तो जैसे दोस्तों 121 होता है 11 का वर्ग, 225 होता है 215 का वर्ग। अगर दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ना है यानी कि आपका कितना होगा 26, और 26 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो 26 का वर्ग दोस्तों क्या होता है आपका 576, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 26 का वर्ग क्या हो गया दोस्तों 676, सॉरी 676 आपका राइट आंसर होगा। यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। तो वो हमको बताना है किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों पी, आर से पी हुआ यानी 1 माइनस हुआ, आर से पी हुआ यानी आपका जो ऑब्जेक्ट किस प्रकार से आता है। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे 1 नहीं माइनस 2 माइनस हुआ यानी कि आर से पी हुआ 2 माइनस हुआ, पी से एन में भी दोस्तों 2 माइनस हुआ, एन से एल में भी दोस्तों 2 माइनस है, एल से और यानी कि 2 माइनस करेंगे, एल में दोस्तों 12 में 2 माइनस करेंगे, जे आना 10 पे जे आना चाहिए, जे आ गया। तो ऑप्शन में देख सकते हैं सी ऑप्शन नहीं, डी और ये आपका, और यहाँ पे और देखेंगे तो यानी कि आपका ये ऑप्शन, तो सी ऑप्शन तो हट गया। आगे देखेंगे जैसे टी, टी से वी हुआ, टी से वी हुआ यानी 2 को प्लस किया गया दोस्तों, 2 को प्लस किया गया। ऐसे ही वी में एक्स, वी में 2 को प्लस करेंगे दोस्तों एक्स हो जाएगा, एक्स में दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो आपका जेड हो गया, और जेड में दोस्तों 2 को प्लस करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे बी आना चाहिए, बी हो जाएगा जो कि हमको दिया हुआ है। अब आपको बताना है यहाँ से ई से सी हुआ, ई से सी में तो दोस्तों के 2 को माइनस किया गया, सी से ए में भी दोस्तों 2 को माइनस किया गया, ए से बाई में भी दोस्तों 2 को माइनस किया गया। अगर दोस्तों बाई में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर डब्लू हो जाएगा। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जो कि आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सभी तालाब पुल हैं, जो कथन कहते हैं आपका सभी तालाब क्या दोस्तों पुल हैं, यानी कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाएंगे। ज़्यादातर अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं, जैसे सभी जो तालाब हैं टी से पुल हैं यानी कि सभी तालाब पुल हो गए यानी कि पी हो गए दोस्तों। अब इसने बोला है सेकंड को बनारे बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कुछ कुएं तालाब में, जैसे कुछ कुएं क्या है दोस्तों तालाब हैं, ये हो गया आपके कुएं कैसे। अब आपका जो निष्कर्ष कहता है वो क्या कहता है वो देखें। जैसे कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ तालाब दोस्तों, कुछ जो तालाब हैं कुएं नहीं है, तो आपका नहीं है तो यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत कहता है, यानी कुछ तालाब भी कुएं हैं, कुछ तालाब भी ये वाले कुएं हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ हैं, तो ये निष्कर्ष आपका गलत कह रहा है। दूसरा निष्कर्ष कहता है आपका कुछ कुएं पुल हैं, कुछ कुएं जो क्या है दोस्तों पुल भी हैं, ठीक है ये सही कह रहा है। सभी पुल कुएं हैं, सभी पुल कुएं नहीं है, ये गलत है, यानी कि ये आपका क्या कह रहा है गलत है। केवल आंसर आपका सेकंड करता है, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड आपका सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सच जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आज का क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको
तैयारी में और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट फ़ायदेमंद रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।